जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मांगे, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मांगे। आइज़ैक सैमसन को, आइज़ैक सैमसन को हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि गरीब माँ बाप की दुआई को सुना जाए, देखा जाए, उनके दुख को महसूस किया जाए कि एक माँ बाप जो 10 साल से अपने जवान औलाद को तरस रहे हैं, खुदारा उनके हाल पर रहम किया जाए, उनको बताया जाए, उनको उनके बेटे से मिलवाया जाए। ये सरासर जुल्म है। हम इस जुल्म के खिलाफ शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि गरीब माँ बाप की दुआई को सुना जाए। आइज़ैक सैमसन को, आइज़ैक सैमसन को, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई यूनिस से कि वो आकर अपना मौक़िफ़ बयान करें कि किस तरह उन्होंने ये दुख के 10 साल गुजारे हैं। यकीनन हम ये जानते हैं कि गरीब की यहाँ सुनवाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर यही बेटा किसी अमीर माँ बाप का होता या किसी मिनिस्टर का होता तो अभी तक हुकूमती मशीनरी ने ऊपर नीचे सब कुछ उल्टा पुल्टा किया होता। लेकिन चूँकि हमारे लोग इस सकत में नहीं है, इस ताकत में नहीं है, तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनको इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता। तो हमारी वक्त हुकूमत से पुरजोर अपील है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, आला अदलिया से और हुकूमत के तमाम तर अदारों से कि हमारे इस दुखी ख़ानदान की बाज़पुरसी की जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए और उनको उनके हक से महरूम ना किया जाए। जी मेरे बेटे को 10 साल हो गए हैं, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। 29 फरवरी 2012 में वो अरंगी टाउन से अगवा किया गया, आज तक वो मिसिंग है। किसी अदारे ने, किसी कोर्ट ने और ना ही किसी आला अफसर ने और ना ही किसी सियासतदान ने, ना किसी मजहबी रहनुमा ने हमारी मदद के लिए आए। जब भी कोई आया सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आया, फ़ोटो खिंचवा के चले गया, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ है। मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए हमारे बेटे को बाजियाबी के लिए खुदा अपने राब्ता करें और खुदावंद से खैरियत से बाहिफाजत वापस घर लेके आए। शुक्रिया। देखिए 10 साल का अरसा जो होता है कोई कम वक्त नहीं होता। अगर किसी का जवान बेटा जो बाप का सहारा बनने की पोजीशन पर जब आता है और वो दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाए और 10 साल गुजरने के बाद भी उसका कोई अता पता ना मिले, तो उस माँ और उस बाप पर और भाइयों बहनों और अजीज़ों अकारब पर क्या बीतेगी, ये हम बेहतर हिफाजत बाजियाब किया जाए, उसकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि उसके माँ बाप जो है वो सुख का सांस लें। बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि ख़ुद एक बाप हूँ और एक बाप की कैफियत को समझ सकता हूँ, उनकी तड़प को समझ सकता हूँ। हमारे आप सब यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों को खुदा ने शर्फ बख्शा होगा वालिदैन होने का, बाप और माँ होने का। आपका बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो कितनी बेचैनी हो जाती है। और आज ये ख़ानदान, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 साल हो गए हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। हुकूमत वक्त अगर करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। यहाँ हमने देखा है, ऐसा हुआ है कि 10-10 साल से पुराने केसेस बाजियाब हो गए हैं। क्या ये इंसान नहीं है? अगर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सुनवाई नहीं होगी। हम आज इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हुकूमत वक्त से, सिंध गवर्नमेंट से
HRCP से और इंसानी हकूक़ के जितने इदारे हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को 10 साल हो गए, 10 साल से ये बच्चा लापता है और इसके माँ बाप उस दुख की घड़ी में हर वक्त जो अपना टाइम गुजार रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है कि इस केस को हाई लेवल पे परसू किया जाए और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हैं हम कलेक्ट कर सकते हैं या जहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हमें उन तक इदारों तक रिसाई दी जाए। तमाम इदारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हमारी उनसे दरख्वास्त है कि उनके पास अगर कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर करे ताकि ये जो घराना है ये सुकून से इस सारे केस को जो ये 10 साल से जो दुख कर्ब बर्दाश्त कर रहा है इसमें से निकल सके। एक बार फिर हमारा सिंध गवर्नमेंट से, हुकूमती इदारों से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से दरख्वास्त है कि वो इस केस को परसू करे और इसको प्रायोरिटी लेवल पे लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद तो मैं अपनी बहन से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आएँ और अपना मौक़िफ़ दें मिसिंग पर्सन के हवाले से कि उनके ऊपर क्या बीती है और वो क्या चाहती हैं हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमसुन्निसा है जी। मेरा शौहर 4 साल से गायब है। प्लीज़ 4 साल से गायब है मेरा शौहर। मेरे 10 बच्चे हैं, हम 2 बीवी हैं, हम कहाँ जाएं? मेरा ये एक बेटा है वो कमाता है जो हम घर में खाते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करें इमरान वज़ीर आला, सबसे मेरी दरख्वास्त है मेरे शौहर को आज़ाद करें। 4 साल से हुआ है, मुझे कोई पता नहीं, ना मुलाकात करने देते ना मेरा शौहर मुझे मिलने देते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? ना मेरा सूसर है, सूसर भी मेरा फोत हो गया, माँ बाप मेरे गरीब है, मैं किसके पास जाऊँ? बस अल्लाह के नाम पे बैठी हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें, मेहरबानी करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ? बस मैं ये अपील करती हूँ, मेहरबानी करें नवाब इमरान और वज़ीर आला से मेरे शौहर को बाइज़्ज़त बरी करें प्लीज़। आसिफ बास्टियन, प्रेसिडेंट सिंध, वॉइस फॉर जस्टिस। मैं एक बार फिर अपनी इस बुज़ुर्ग माँ के लिए, माँ जी आप इधर आएँ प्लीज़ ज़रा, सर जी आप भी इधर आ जाएँ। ये हमारी गरीब घराना जो कि आइज़क सैमसन के वालिदैन हैं, इनके चेहरे देखें, इनके चेहरों पर उदासी देखें। और रियासत चूँकि जो माँ का दर्जा रखती है उसका ये काम है, और मैं समझता हूँ कि हमारे इन तमाम तर ख़ानदान का और हमारी तमाम तर बहनों का ये हक़ है, हर पाकिस्तानी का हक़ है कि वो अपने प्यारों के बारे में जान सकें। और ये ज़िम्मेदारी रियासत की आती है। रियासत चूँकि माँ का किरदार अदा करती है तो वो हमारे इन ख़ानदानों को इंसाफ मुहैया करें, इनको प्यारे के बारे में बताया जाए, इनको मिलवाया जाए, ये इनका फंडामेंटल राइट है। आप देखें कि किस करब से ये ख़ानदान गुज़र रहा है गुज़श्ता 10 साल से, ये जुल्म की इंतहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान होने के नाते से, इंसानियत के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे का साथ। एहतजाज जारी है और इसके वालिदैन, ना सिर्फ इसके वालिदैन बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक इसका खातिर ख्वाह कोई भी नतीजा ना निकल सका। हम पाकिस्तानी अदारों से और हुकूमती रियासती अदारों से पुरज़ोर ये मुतालबा करते हैं कि इस बच्चे का जल्द से जल्द पता चलाया जा सके कि किन हालात में है और किन लोगों के पास है ये। और यहाँ पर इस वक्त वॉइस फॉर जस्टिस के सिंध के सदर आसिफ बास्टियन साहब भी मौजूद हैं, हमारी क्लर्जी भी मौजूद है, मजहबी क़यादत भी मौजूद है और सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं, जिसके लिए मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि सब जो है इस कॉल के ऊपर आए हैं और शिरकत की और इस गमज़दा ख़ानदान के साथ जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाजियाब कराया जाए। और मैं यहाँ पे मिनॉरिटी नेशनल अलायंस के सदर की हैसियत से भी, वॉइस फॉर जस्टिस के सदर जनाब आसिफ बास्टियन साहब भी यहाँ पर शमूलियत के लिए मौजूद है और हम अपनी तंजीमी सतह पर भी और इनफरादी तौर पर भी ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाजियाब कराया जाए। और अजीम नाम है, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम एजी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज से 10 साल पहले मेरा भांजा एजी अगवा हुआ है और उसका कुछ भी पता नहीं। मैं अपने मोहतरम वज़ीर आज़म और सिंध से अपील करती हूँ कि उसकी बाजियाबी के लिए जल्द अज जल्द कोई ना कोई इंतकाम किया जाए ताकि वो बच्चा रिहा और अपने माँ बाप के पास आए। मेरा पूरा यकीन है क्योंकि हमारा खुदा ही बिछड़ों को मिलाने की कुदरत रखता है और किसी के पास ये ताकत नहीं। हमारा खुदा ज़रूर बेटे एजी को वापस लाएगा। मैं चाहती हूँ कि आपकी कोशिशों से और हमारी दुआओं से खुदा यसु मसीह के पाक और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती। और मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी खुशाइन है। आज ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम का जो दूर नज़दीक से आए, क्योंकि ये एहसास है और ये वो एहसास है जो कि हर
मसीही के दिल में होना चाहिए, क्योंकि ये जो मिसिंग पर्सन है, नौजवान बेटे और बेटियां, ये हमारे लिए अलमिया फ़िक्र ही नहीं बल्कि हमारे लिए तरजीहात भी होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के साथ यकीन करें बहुत से रिश्ते वाबस्ता हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि 2012 में जब ये हुआ है तो बड़ी तादाद में लोगों ने ना सिर्फ उस वक्त से बल्कि अब तक यही सदा कर रहे हैं, और हम भी मुत्तहिदा मसीह कौंसिल की जानिब से, नवीद नूर की जानिब से और ख़ास तौर पर वॉइस फॉर जस्टिस की जानिब से हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस बात का जो एहतसाब किया जाए। इस बच्चे की बाज़परस्ती के लिए बिल्कुल हुकूमती इदारों से भी रिक्वेस्ट है कि वो जो हतम कोशिश हो सकती है वो उसको करें, और इस बच्चे की बाजियाबी के लिए घर के लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारी मसीह कौम के लिए, हमारी उन उम्मीदों के लिए ज़रूर खातिर खा कोशिश करें। यीशु के बाबरकत अब्दी और जलाली नाम में तमाम मसीहों की सलामती हो, और इस कौम के तमाम लोगों की, जितने भी इस मुल्क में कौमें बसती हैं, उन तमाम कौमों की सलामती हो, क्योंकि मसीही लोग जो हैं वो तमाम कौमों की सलामती चाहते हैं और मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। लेकिन मेरी अपील है उन एजेंसियों से जो इस वक्त मुतहरिक नहीं है, जिनकी औलाद जो है वो इस वक्त गायब है, और मैं आइज़िक यूनुस के लिए इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते मुत्तहिदा मसीही कौंसिल की तरफ से बात करती हूँ कि हमें इस बच्चे की बाजियाबी चाहिए। 10 साल हो गए हैं और मेरी बेटी जो है 27 फरवरी 2012 को डॉक्टर बनने बाहर गई थी, और 29 फरवरी 2012 को ये बच्चा जो है किडनैप हुआ है, और अभी तक ये बच्चा जो है वो मिला नहीं है। इसकी मां की हालत ये है कि इसको कैंसर हो गया, इसके सारे बाल झड़ गए, लेकिन दुआओं के वसीला से खुदा ने इसको अभी तक ज़िंदगी बख्शी है। इसकी आंखें तरस गई हैं, इसकी आंखों का पानी जो है वो खुश्क हो गया रो रो के, और हम इसके चश्मदीद गवाह हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि सिस्टर शमीम लॉरेंस ने कहा कि हमें अपनी कौम के लिए और अपनी कौम के बच्चों के लिए, और जो भी बेटे हों या बेटियां हों, हमने अपनी कौम के बच्चों को बाज़याब करवाना है, और ये सब हम सब मिलकर कर सकते हैं कि क्योंकि जब हमारे दरमियान में यूनिटी होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कतरा कतरा दरिया जब बन जाता है तो वो सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम इसी तरह काविशें अपनी करते रहेंगे तो हम उन तमाम बच्चों को बाज़याब करवा सकते हैं जो अभी तक काफ़ी अरसे से लापता हैं। हम बड़े दुख के साथ जो है गवर्नमेंट के सामने अपील करते हैं कि गुज़श्ता 8 या 10 सालों से आइज़िक सैमसन जो है वो अगवा हुए थे, मगर कई मरतबा प्रोटेस्ट करने से कई मरतबा जो है कंप्लेन भी की गई और आज तक वो बाजियाब नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि उस माँ का क्या हाल हुआ है जो इतने सालों में कमज़ोर हो चुकी है। एक नौजवान जो बच्चा है, इस काबिल माँ करती है कि उसका सहारा बन जाए, मगर उसके नढाल होने से वो ना तो अपने घर को देख सकती है, माँ कभी भी अपने बच्चों को जो है वो भूल नहीं सकती। सब देखने और सुनने वालों को मसीह यीशु में सलाम पहुँचे, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, ख़ास तौर पर मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप जब हलफ लेते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने का हलफ लेते हैं। आज इस तरफ ज़रा ख्याल करें, ये बात आप तक पहुंचेगी, और मैं आपको ये तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं, जब ये हमारी आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आप सुन रहे होंगे तो याद रखिएगा, अगर आपने एक्शन ना लिया तो एक ज़ात ऊपर है, खुदाए कादिर ऊपर है, जिसके आगे एक दिन हर एक को जवाबदेह होना है, क्योंकि आपने हल्फ उठाया हुआ है। आप देखें आइज़िक सैमसन के वालिदैन को, जो उनका सहारा है,
वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। ज़रा महसूस करें, अगर आपके घर में आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसे हालात हों, आप महसूस करें उमर सिद्दीकी, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े हैं, आप देखें हर एक के दुख दर्द एक जैसे हैं ना। मैं ना सिर्फ अपने भाई आइजैक सैमसन के लिए, मैं दीगर के लिए भी जो यहाँ मौजूद हैं, मेरा दिल गिर है। से आप सबको सलाम। सब ने बहुत कुछ बोला लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं हुकूमत से, जितने भी अदारे हैं हुकूमत के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बेटे को आज़ाद करवाएं और हमारी मदद करें, क्योंकि ये बहुत प्यारा हमारा बेटा है। जितने भी लोगों के बच्चे गंवा हुए हैं उन सबको खुदारा हुकूमत से अपील की जाती है, हुकूमत के जो बड़े अफसरान हैं उनसे अपील की जाती है कि इनको रिहा करवाएं, हमारी मदद करें, खुदा के लिए हमारी मदद करें। आप लोगों से अपील की जाती है हमारी मदद करें, खुदा के लिए हमारी मदद करें। तमाम तर हाजरीन का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वॉइस फॉर जस्टिस प्रेसिडेंट सिंध आसिफ बास्टियन, अपना मौक़ा हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि खुदारा इस माँ बाप की दुहाई को सुना जाए। जैसे आपने देखा कि उनके ख़ानदान वाले किस तरह रो रहे हैं, किस तरह अपने दुख को बता रहे हैं, तो खुदारा उनकी आवाज़ को सुना जाए। उनके बेटे आइजैक सैमसन को बाज़याब कराया जाए, उसकी कोई ख़बर उनको दी जाए ताकि वो तसल्ली पाएँ। आज हम यहाँ ना सिर्फ अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बल्कि एक इंसानियत के नाम पर इकट्ठे हुए हैं। ना हम यहाँ सिर्फ अक़लियत के लिए बल्कि अक्सरियत के लिए भी, उमर सिद्दीकी भाई के लिए भी जो कि गिरफ़्तार है उसको भी लिए हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि उसके बीवी बच्चे यहाँ जो मौजूद हैं अपने प्यारे को देखने के लिए तरस रहे हैं, उनसे मिलवाया जाए। इसी तरह आइजैक सैमसन को बाज़याब कराते हुए उनके माँ बाप को उनकी ख़बर दी जाए। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत जो होती है और रियासत जो है वो माँ का दर्जा रखती है और माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो हम एक बार फिर से हुकूमत वक्त से पुरज़ोर अपील और मुतालबा करते हैं कि हमारे इस भाई को बाज़याब कराया जाए, उसकी तमाम तर जो भी ख़बर है उसके माँ बाप तक पहुँचाई जाए ताकि वो तसल्ली पाएँ। एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से हमारा ये हक़ है कि हम अपने प्यारों के बारे में जान सकें और उनको देख सकें। एक बार फिर देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर मीडिया का, जेकब जावेद टीवी का और तमाम तर दीगर जो जितने भी हमारे मीडिया पार्टनर्स यहाँ मौजूद हैं उन सब के हम शुक्रगुजार हैं।